अच्छा जी, चले बच्चे एक पार्ट के साथ आपके सामने और हैं, 3 कॉस्ट आपके पास और हैं। सेम काम जो पिछले सवाल में किया इस काम में करेंगे, लेकिन देखिए अब एग्जामिनर ना बार-बार आपसे बच्चों वाले काम नहीं करवाएगा। इनफैक्ट हो सकता है ये काम भी वो आपसे ना करवाए क्योंकि ये सब बड़ी वर्किंग के छोटे कंपोनेंट। 3 कॉस्ट आपको दी हुई हैं डी, ई, एफ और 3 डिफरेंट एक्टिविटीज के ऊपर दी हुई हैं। आपसे बोल रहे हैं कॉस्ट एस्टिमेट बनाओ, ये बताओ कि अगर मैं 8000 यूनिट प्रोड्यूस करता हूं, अगर मैं 8000 यूनिट प्रोड्यूस करता हूं तो मेरे पास कॉस्ट क्या आएगी। आप यूं समझ लें कि इस कॉस्ट कार्ड के अंदर, इस कॉस्ट कार्ड के अंदर मैं एक कॉलम और ऐड कर रहा हूं 8000 यूनिट्स के ऊपर, और मुझे ये हिसाब लगाना है कि जनाब अगर मैं 8000 यूनिट प्रोड्यूस करता हूं तो मेरे पास कॉस्ट क्या आएगी। अब सर ये तो बात की बात है, ये तो बात की बात है। पहला काम क्या होगा, जब भी आपके पास कॉस्ट आएगी जिसका नाम आपको नहीं पता, ये नाम मालूम भी हो, और कोई भी कॉस्ट डिफरेंट एक्टिविटीज के ऊपर हो, डिफरेंट एक्टिविटीज के ऊपर हो, तो ऐसी कॉस्ट का सबसे पहले आपने बिहेवियर मालूम करना है अगले एस्टीमेट पे जाने से पहले। आसान काम पहले कर लेते हैं। सर कॉस्ट डी देख के पता चल रहा है हर बच्चे को, सर 2000 यूनिट होते हैं तब भी सेम कॉस्ट आती है, 4000 होते हैं तब भी सेम कॉस्ट आती है, 6000 होते हैं तब भी सेम कॉस्ट आती है। तो अगर एक्टिविटी चेंज हो रही है और कॉस्ट चेंज नहीं हो रही तो ऐसी कॉस्ट को अपनी जबान में आप क्या बोलेंगे, सर ये फिक्स कॉस्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर ये फिक्स कॉस्ट है तो 8000 यूनिट पे कितनी कॉस्ट आएगी, सर 8000 बनाए, 10 बनाए, 12 बनाए, 0 बनाए, कॉस्ट तब भी 10,000 यूनिट्स ही आएगी। बहुत ध्यान से बात सुनिएगा। कॉस्ट ई, सर कॉस्ट ई 2000 यूनिट पर 6000 आ रही है, 4000 यूनिट पर 12000 आ रही है और 6000 यूनिट पे 18000 आ रही है। सर ना ये कॉस्ट चेंज हो रही है एक्टिविटी के साथ साथ, तो ये फिक्स तो नहीं, या तो ये वेरिएबल होगी या फिर सेमी वेरिएबल होगी। ये चेक करने का भी बड़ा अच्छा हल है। सर 6000 कॉस्ट आ रही है 2000 यूनिट पर, तो 6000 डिवाइडेड बाय 2000, इसका मतलब फी यूनिट कॉस्ट आ रही है 3 रुपए। सर 12000 कॉस्ट आ रही है 4000 यूनिट पर, चेक कर लेते हैं। 12000 डिवाइडेड बाय 4000, सर अभी भी 3 रुपए पर यूनिट। हाइपोथेसिस सही बैठ रहा है, टोटल में कॉस्ट एक्टिविटी के साथ साथ बढ़ रही है लेकिन पर यूनिट के ऊपर कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा। एक दफा फिर से, 18000 कॉस्ट आ रही है 6000 यूनिट्स के ऊपर, 18000 डिवाइडेड बाय 6000, 3 रुपए पर यूनिट। तो सर आपने नोट किया जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ रही है वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ रही है लेकिन पर यूनिट के ऊपर कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है। जब ये दोनों क्वालिटीज कॉस्ट में पाई जाए इसका मतलब कि वो कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि वो पर यूनिट पर चेंज नहीं हो रही लेकिन टोटल में चेंज हो रही है। तो यहां जाके मैंने लिख दिया वेरिएबल पर यूनिट, और यहां पर मैंने मेंशन कर दिया कि सर ये वेरिएबल आ रहा था 3 रुपए पर यूनिट। तो अब सवाल सर 8000 यूनिट्स के ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी, भैया 3 रुपए पर यूनिट है, 1 यूनिट बनेगा 3, 2 बनेंगे 6, नहीं बनेगा 0। 8000 यूनिट अगर बनेंगे तो 8000 मल्टीप्लाई बाय 3, मेरे प्यारे बच्चों आपके पास कॉस्ट आनी चाहिए 24,000। ठीक है, अब सबसे इंटरेस्टिंग कंपोनेंट सॉल्व करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से बात सुनिएगा। कॉस्ट एफ, सर कॉस्ट एफ जैसे जैसे एक्टिविटी चेंज हो रही है वैसे वैसे कॉस्ट चेंज हो रही है। 2000 यूनिट पर 16000 आ रही है, 4000 पे 22 आ रही है, 6000 पे 28 आ रही है। ये कॉस्ट कंफर्म फिक्स नहीं है। अगर ये कॉस्ट एक्टिविटी के साथ चेंज हो तो या तो वो फिक्स तो वो नहीं है, या तो वो वेरिएबल होगी या सेमी वेरिएबल होगी। सर वेरिएबल चेक करने के लिए हम पर यूनिट चेक करते थे, तो आए जरा पर यूनिट चेक करें। 2000 यूनिट पर 16000 कॉस्ट आ रही है, तो 16000 डिवाइडेड बाय 2000, सर इसका मतलब कॉस्ट आएगी 8 रुपए पर यूनिट, 8 रुपए पर यूनिट। चेक कर लेते हैं। सर 4000 यूनिट पर कॉस्ट आ रही है 22000, अच्छा तो 22000 डिवाइडेड बाय 4000, 22000, एक सेकंड में अपने कैलकुलेटर में भी ये काम कर लूं, 22000 डिवाइडेड बाय 4000, मेरे प्यारे बच्चों ये आ रही है 5.5 पर यूनिट। और सर इसी तरह से 6000 यूनिट पे 28000 कॉस्ट आ रही है, तो 28000 डिवाइडेड बाय 6000, 28000 डिवाइडेड बाय 6000, सर ये आ रही है 4.66 पर यूनिट। अब सर ये बड़े मजे का एक फिनोमेना बन गया क्या, जैसे जैसे एक्टिविटी चेंज हो रही है कॉस्ट टोटल में तो चेंज हो रही है, जो कि बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर है, लेकिन जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ रही है वैसे वैसे पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही है, जो कि बेसिकली फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का बिहेवियर है। तो ये कॉस्ट क्योंकि अपने अंदर दोनों बिहेवियर शामिल रखती है, मैं दोबारा बता रहा हूं,
एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट टोटल में चेंज हो रही है, बढ़ रही है। एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट पर यूनिट पे कम होती जा रही है। सर ये तो फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर है। तो सर जिस कॉस्ट में दोनों बिहेवियर शामिल होंगे, जिस कॉस्ट में दोनों बिहेवियर शामिल होंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोला जाएगा। अच्छा, अब ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट सबसे बड़ा स्यापा है। सर ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट मालूम करने के लिए कि इसके अंदर फिक्स का कंपोनेंट कितना है और वेरिएबल का कंपोनेंट जो है वो कितना है, हम एक मेथड यूज करते हैं जिस मेथड को हमारी जबान में हाई लो मेथड बोला जाता है। अब सर ये हाई लो मेथड होता क्या है, आइए मैं आपको ये हाई लो मेथड जो है वो दिखाऊं। अच्छा सर, ये मैंने आपके सामने इस कॉस्ट की एक्टिविटी भी मेंशन कर दी और मैंने आपके सामने इस कॉस्ट की इस एक्टिविटी के सामने इसकी जो कॉस्ट है वो भी आपके सामने मेंशन कर दी है। अब हमारे पास जब एक कॉस्ट हमारे पास ऐसा बिहेवियर शो कर रही हो जिसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोला जाता है, क्योंकि इसमें फिक्स का भी कंपोनेंट है और वेरिएबल का भी कंपोनेंट है, तो ऐसी कॉस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उस मेथड को हमारी जबान में हाई लो मेथड बोला जाता है। और ये हाई लो मेथड क्या करेगा सर, ये हाई लो मेथड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और टोटल फिक्स कॉस्ट, इन दोनों के कंपोनेंट्स को अलग अलग जो है वो कर देगा। पहली चीज ये। दूसरी बात सर, ये हाई लो मेथड के लिए एक अदद फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, एक फंक्शन इस्तेमाल होता है, जो फंक्शन आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिक पर आ जाएगा, जिसको हमारी जबान में y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बोला जाता है। सर इसके अंदर क्या क्या चीजें क्या है सर, इसमें y आपके पास जो है वो टोटल कॉस्ट है जिसका आप एस्टीमेट लगाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे इस केस में ये सारे के सारे y हैं। सर ये y दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। इसमें एक होता है a जो कि इसका फिक्स कंपोनेंट है जिसको टोटल फिक्स कॉस्ट बोला जाता है। सर एक कंपोनेंट इसमें होता है b जिसको वेरिएबल कॉस्ट बोला जाएगा, लेकिन जरा ध्यान रखना बच्चे, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और सर x जो आपके पास है वो एक्टिविटी लेवल है। नो, ये जो फंक्शन आपके पास है, कॉस्ट फंक्शन जो मैंने आपको दिया, ये तो यूज किया जाता है, लेकिन इस मेथड को सेमी वेरिएबल कॉस्ट के मेथड को आइडेंटिफाई करने के लिए, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को जो हाई लो मेथड यूज किया जाता है, इस मेथड को हाई लो इसलिए बोला जाता है कि इसमें दो एक्टिविटीज सेलेक्ट की जाती हैं, एक हाईएस्ट और एक लोएस्ट। तो सर मेरे पास अगर इस एक्टिविटी को मैं चेक करूं, अगर मैं सैंपल को अपने पास चेक करूं, जो सैंपल मेरे पास है, तो मेरे पास हाईएस्ट एक्टिविटी 6000 है और लोएस्ट एक्टिविटी 2000 है। तो इन दोनों एक्टिविटीज को यूज करते हुए मैं इस फंक्शन में से b निकालूंगा और a निकालूंगा। हमेशा सबसे पहले मेरे पास b कैलकुलेट होगा, विच इज द स्लोप, और जो बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। सर इसका फॉर्मूला क्या है, फंक्शन क्या है, बड़ा ही आसान है, नोट कर लीजिएगा। अच्छा जी सर, आपके पास एक फंक्शन आ गया, हाईएस्ट कॉस्ट माइनस लोएस्ट कॉस्ट डिवाइड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस लोएस्ट एक्टिविटी। इस केस में मेरे पास हाईएस्ट एक्टिविटी है 6000 यूनिट्स और लोएस्ट एक्टिविटी है 2000 यूनिट्स। हाईएस्ट कॉस्ट है 28000 रुपए और लोएस्ट कॉस्ट है 16000 रुपए। तो चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन एक्टिविटी, चेंज इन कॉस्ट आ रही है 12000 और चेंज इन एक्टिविटी मेरे पास आ रही है 4000, जिसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ रही है 3 रुपए पर यूनिट। इसका मतलब हर एक यूनिट पर 3 रुपए मेरे पास आ रहा है। मैंने वेरिएबल का कंपोनेंट साइड पे कर दिया। अच्छा, वैसे तो आप इसको शॉर्ट में भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको उसको पूरी तरह से भी सॉल्व जो है वो करवाऊंगा। मेरा बच्चा अगर एक यूनिट 3 रुपए का बन रहा है तो दो कितने के बनेंगे सर, 2 6 रुपए के बनेंगे। 3 कितने के बनेंगे सर, 3 9 रुपए के बनेंगे। 4 कितने के बनेंगे सर, 4 12 के बनेंगे। तो यार अगर 3 रुपए का एक यूनिट है तो 2000 यूनिट कितने के बनेंगे सर, 3 इंटू 2000 6000 कॉस्ट आनी चाहिए, लेकिन यहां तो 16 आ रही है। तो सर ये 6000 वेरिएबल कॉस्ट है, बाकी जो 10000 आपके पास एडिशनल आ रहा है 16 में, वो सारी की सारी फिक्स कॉस्ट है। सर मजा नहीं आया, आए आपको दोबारा मजा दें। एक यूनिट 3 रुपए का बन रहा है, 2 यूनिट 6 रुपए के बनेंगे, 3 यूनिट 9 रुपए के बनेंगे। तो 6000 यूनिट सर कितने के बनने चाहिए, 6000 इंटू 3 18000। सर लेकिन यहां तो 28 आ रहा है बेटा, जो रिमेनिंग गैप है वो फिक्स कॉस्ट का है। सर ये हमेशा ऐसे ही होगा जी, हाई लो मेथड जब आप चेक करेंगे तो ये हमेशा ऐसे ही होगा। सर आए इसी चीज को मैं फंक्शन के थ्रू चेक करूं। मैंने b निकाल दिया है, मैं दोबारा बता दूं, मैंने b कैलकुलेट कर लिया है
अब मुझे ए चाहिए, तो ए निकालने के लिए फॉर कैलकुलेटिंग ए था क्या सर? ए का आपने नाम दिया हुआ था टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। ए निकालने के लिए आप किसी भी एक एक्टिविटी लेवल के ऊपर आइदर हाई या और लो, क्योंकि मेथड का नाम ही हाई और हाई लो जो है वो है, तो आप या तो हाई पकड़ लें या लो पकड़ लें। सर मैं इसमें सेलेक्ट कर रहा हूं हाईएस्ट एक्टिविटी एट 6000 यूनिट्स। मैं इस कहानी के अंदर कॉस्ट फंक्शन अप्लाई कर देता हूं। कॉस्ट फंक्शन क्या था? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। चेक करें 6000 यूनिट्स के ऊपर, 6000 यूनिट्स के ऊपर आपके पास टोटल कॉस्ट आ रही है 28000। 6000 यूनिट पर टोटल कॉस्ट आ रही है 28000। ए आपने मालूम करना है, बी अभी आपने मालूम किया 3 रुपए पर यूनिट, और एक्स इस केस में क्योंकि मैं 6000 पे कर रहा हूं अप्लाई, एक्स हो जाएगा 6000 यूनिट्स। तो 6000 इंटू 3 18, ये प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस होगा। तो फिक्स कॉस्ट की वैल्यू आपके पास आ रही है 10,000 रुपए। सर लेकिन आपने तो हाईएस्ट एक्टिविटी के ऊपर किया, अगर हम लोएस्ट एक्टिविटी के ऊपर करते तो क्या होता? बेटा ये लोएस्ट एक्टिविटी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं आप भी इसमें जो है वो वैल्यूज पंच करें। आप लोएस्ट एक्टिविटी के ऊपर जाकर सेम कॉस्ट फंक्शन जब अप्लाई करेंगे तो आपका सेम काम हो जाएगा। तो मेरा मशवरा है वीडियो को पॉज करके एक दफा ऐसे खुद नंबर पंच करें और फिर सॉल्व करें। अच्छा 2000 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट क्या आ रही थी मेरे बच्चे? 2000 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट आ रही है 16000। बी हमने अभी निकाला 3 रुपया पर यूनिट, एक्स 2000 यूनिट हो जाएगा इस केस के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है हम एक्स 2000 यूनिट्स पे जो है वो चेक कर रहे हैं। सर 2 इंटू 3 6000, ये 6 वहां जाएगा माइनस होगा। अगेन आपके पास फिक्स ओवरहेड की वैल्यू आ रही है 10,000 रुपए। तो बेसिकली आपने फिक्स कॉस्ट भी मालूम कर ली और वेरिएबल कॉस्ट भी मालूम कर ली। अब क्योंकि दोनों चीजें आपके पास आ चुकी हुई हैं, फिक्स कॉस्ट भी आ गई 3 रुपए पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई, तो अब मैं 8000 यूनिट्स पर ये चीज चेक कर सकता हूं। सर कैसे चेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? सर जरा ध्यान कीजिएगा, ए आपके पास आ रहा था 10,000, बी आपके पास आ रहा है 3 रुपए पर यूनिट। तो अगर ए आपके पास आ रहा है 10,000 और बी आपके पास आ रहा है 3 रुपए पर यूनिट, तो इसका मतलब ये हुआ कि 8000 यूनिट्स के ऊपर क्या होगा? सर 8000 यूनिट्स के ऊपर 8000 मल्टीप्लाई बाय 3, 24,000 की वेरिएबल कॉस्ट आएगी और 10,000 आपके पास फिक्स कॉस्ट है। तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट आपके पास बन जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 34,000 की। आप चाहें तो इस 8000 के ऊपर कॉस्ट फंक्शन दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए बन जाएगा 10,000, बी बन जाएगा 3 रुपए पर यूनिट और x क्योंकि 8000 है तो 24 प्लस 10, ये आपके पास हो गया 34,000। तो ये आपने एक नई चीज जो है वो देख ली कि अगर आपके पास एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो तो उसके लिए आप हाई लो मेथड भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट सवाल में मुलाकात करते हैं।